वंदे विभु चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यहर्जहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान मृत वर वपु शीताया योगिरा भक्त्या ज्ञान मृत वर वपु शीताया योगिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता विराजमान है। रामचरितमानस में कहते सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ कीजिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान गिरा। सिया राम जय जय सिया राम हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। सिया राम जय जय सिया राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय
सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि तुलसीदास जी मां सीता को वंदना करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणम क्लेश हारिणम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मां सीता है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। कहते कि सीता कैसी है, सृष्टि स्थिति पालन करती है और सबका दुख हरण करती हो, सर्वश्रेयस्करीम सीता। देखिए यहां मां सीता देवताओं का भी श्रेय करती है और राक्षसों का भी श्रेय करती है। ये जो मां सीता लंका में नहीं जाती तो क्या होता कि सब राक्षसों का संहार नहीं होता और सब राक्षसों से मुक्ति नहीं होती। यहां कहते हैं कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री राम ने देखा कि बहुत बंदर मर गए। तो भगवान श्री राम ने इंद्र को कहा कि तू अमृत की वर्षा कर। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की। अब अमृत की वर्षा की तो बहुत राक्षस भी मरे हुए थे, बंदर भी मरे हुए थे। और क्या हुआ, बंदर सब बच गए और राक्षस जैसे मरे पड़े वैसे मरे पड़े। तो भगवान श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इंद्र को पूछा, अच्छा तुमने जो अमृत वर्षा की, जो अमृत तो राक्षस पर गिरा, बंदर पर गिरा, लेकिन यहां देख तो बंदर सब बच गए, राक्षस जैसे मरे पड़े वैसे मरे पड़े हुए, तो क्या तुम्हारा अमृत क्या राक्षस पर काम नहीं करता? तो प्रभु काम तो करता है। तो क्यों ऐसा हुआ? जैसे प्रभु एक कारण है। क्या कारण है? तो इंद्र ने बताया कि जब युद्ध हो रहा था तो जितने राक्षस थे उसके मन में एक सोच थी। सब लोग सोच रहे थे कि राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना। ये सब राम राम करके मरे, सब मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर लोग ये सब मन में सोचती, क्या सोचती कि रावण को मारना है, रावण को मारना है। ये सब रावण रावण करके मरे, ये मुक्ति नहीं हुई, इसीलिए से बच गए। तो देखिए मां सीता सबका श्रेय करने वाली। तो यहां तुलसीदास जी मां सीता को प्रणाम करते हैं। बाद में तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं और बाद में साधु के चरित्र कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए? कहते शुभ चरित्र कपास, कपास जैसा। कपास कैसा सफेद होता है, कोई दाग नहीं होता। तो साधु चरित्र में कोई दाग नहीं, और का चरित्र शुद्ध होना चाहिए। और क्या? नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो कपास होता है ना, नीरस, उसमें कोई रस नहीं होता। साधु में विषय रस नहीं रहता। और कैसा होता है कि विशद गुणमय फल जासु, जो फल होता है ना बहुत तंतु होता है। साधु में बहुत गुण होते हैं। और कैसा साधु होता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जी जग जस पावा। कहते हैं कि देखिए कपास क्या करता है, कपास से वस्त्र होता है और वस्त्र हमारे गोपनीय अंगों को ढकता है। साधु क्या करता है? दूसरे के जो परचित दूसरे के दोष है ना उसको ढकता है। और यहां कहते हैं साधु मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राज। तुलसीदास जी के साधु साक्षात तीर्थ है। तीर्थ राजू का अर्थ होता है प्रयाग। ये कहते चलता फिरता प्रयाग। देखिए साधु जहां जाता है ना वो तीर्थ बन जाता है। जब गंगा जब ऊपर से नीचे आई तो भगवान विष्णु के चरण से निकली, तो उसने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी,
तो जो जो मुझ में स्नान करेंगे सब तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं पवित्र कैसे होंगी? तब भगवान विष्णु ने कहा, जब संत साधु तुम्हारे पानी में स्नान करेंगे तुम पवित्र हो जाएगी। तो देखिए यहाँ तुलसीदास जी साधु की बात कर रहे और बाद में कहते हैं सत्संग की बात बता रहे तुलसीदास जी। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो हमको सत्संग प्राप्त हो रहा है ना, ये भगवान की कृपा से प्राप्त है। भगवान की कृपा नहीं होने से सत्संग नहीं मिलता। और बिनु सत्संग विवेक न होई, तुलसीदास जी कहते कि सत्संग से बिना विवेक नहीं होता, और विवेक होता है ना बाद में हमको भगवान की प्राप्ति होती है। विवेक का मतलब क्या है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सत्संग से हमको प्राप्त होता है। और देखिए सत्संग की बात भगवान श्री राम कृष्ण देव अपने वचनामृत में कहते हैं। देखिए वो 4 प्रकार के जीव की बात करते हैं। 4 प्रकार के जीव कौन कौन है? मुक्त जीव है, नित्य जीव है, मुमुक्षु जीव है, बद्ध जीव है। और जब बद्ध जीव की बात करते हैं तो भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं बद्ध जीव संसार में आसक्त रहता है, उसको अवसर मिलने से भी वो भगवान का नाम नहीं करता। कभी अवसर मिलता है तो वो ताश खेलता है। तो मास्टर माँ से पूछते भगवान श्री रामकृष्ण देव को कि बद्ध जीव के कोई उपाय है क्या? श्री रामकृष्ण अवश्य उपाय क्या है? सत्संग। सत्संग से क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव के सत्संग से भगवान के प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है। तो देखिए यहाँ हम देखते रामचरितमानस में भी कि जब भगवान श्री राम सबरी के पास जाते हैं तो सबरी को नवधा भक्ति की बात बताते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी बोले। हे सबरी, मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूं। 9 प्रकार में से किसी मनुष्य में एक भी भक्ति हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी, वो मेरा अतिशय प्रिय है। और उसमें प्रथम भक्ति में भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए सत्संग से क्या होता है, भगवान के हम प्रिय बनते। भगवान कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, एक भी भक्ति होने से। तो भगवान श्री राम भी कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। और हम सत्संग की बात देखते सुंदर कांड में, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो कहते कि मशक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी मच्छर जैसे छोटे हो। तो लंकिनी राक्षसी रक्षा करे थी, आधी रात हो गई, हनुमान जी अंधेरे में मच्छर जैसे छोटे होकर प्रवेश किए। तो कहते लंकिनी देख लिया, काय बंदर कहाँ जा रहा है? अरे हनुमान जी ने सोचा मच्छर जैसा छोटा फिर भी देख लिया। लंकिनी ने कहा कि मैं तुमको खा जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा तुमको क्या खाना नहीं मिलता क्या? ये रावण तुमको खाना नहीं खिलाता, रात 12 बज गए, अभी क्यों खाना चाहती हो? तो लंकिनी ने कहा कि मुझे खाना तो बहुत मिलता है, लेकिन मेरा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं भूख लगने से नहीं खाती, मेरा आहार चोर है, मैं चोर को भक्षण करती। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा सिद्धांत है ठीक नहीं, क्योंकि जो सचमुच तुम चोर को भक्षण करती तो मेरे पहले जनक नंदिनी सीता को चोरी करके रावण घुसा, तुमने तो कुछ नहीं किया। तो हनुमान जी ने क्या किया? मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरणी धन मणि, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और मुंह से खून निकलने लगा। और यहाँ कहते कि बाद में फिर लंकिनी खड़ी हुई। यहाँ कहते पुनि संभारी उठी सो लंका, झोरी पानी कर विनेश शंका। वो उठकर खड़ी हो गई, हनुमान जी को प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके कहने लगी तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मैंने बहुत पुण्य किया है इसलिए रामदूत का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी ने कहा मैं राम का दूत हूं, तुम कैसे पता चला? मुझे ब्रह्मा और शिव रावण को वर देने के बाद जा रहे थे, मैंने पूछा था कि मुझे कितने दिन तक यहाँ रहना है। तब कहा कि देखो बंदर आएगा, एक मुक्का मारेगा तो मुंह से जब खून की उल्टी होगी तब समझ जाना कि रावण का विनाश होने वाला है। देखिए हनुमान जी ने एक मुक्का मारा
उससे क्या उनकी बुद्धि में परिवर्तन होगा। यहां लंकिनी कहती मुझे सत्संग हुआ। देखिए लंकिनी सत्संग की महिमा की बात बताती, क्या बताती है? कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुकल वसत संग। लंकिनी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। देखिए स्वर्ग में कुछ सुख है और उसके ऊपर भी कुछ लोक है, उसमें भी सुख है। तात अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, एक तुला रख के उसमें जितना भी सुख है स्वर्ग का और अपर उसके ऊपर के लोग सब सुख रखा जाए तो कहते तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये जो सत्संग का जो सुख है उसकी तुलना नहीं होती। यहाँ लंकिनी कहती मुझे सत्संग हुआ। देखिए हनुमान जी के स्पर्श से उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। आज तक वो लंकिनी सोच रही थी रावण ही मेरा स्वामी है, वही मेरा प्रभु है, लेकिन जब हनुमान जी ने मुक्का मारा तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। उसने सोचा भगवान राम ही मेरा सर्वस्व है। तो यहाँ लंकिनी को हनुमान जी का सत्संग हुआ। तो तुलसीदास जी कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा नहीं होने से सत्संग हमको प्राप्त नहीं होता। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको सत्संग प्राप्त हो रहा है। बाद में तुलसीदास जी संत और दुष्ट दोनों को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि बंदऊ संत असज्जन चरण, मैं संत के चरण में वंदन करता हूं, असज्जन दुष्ट के चरण में वंदन। क्यों? कहते दुख प्रद उभय बिच कहू वर्णा, बच्चे दोनों दुख प्रद है। देखो कहते संत भी दुख देता है और जो दुष्ट है वो भी दुख देता है। संत कैसे दुख देता है? तुलसीदास जी कहते बिछुरत एक प्राण हरि ले। जो एक संत होता है ना, जब बिछड़ता है ना तो ऐसा लगता है प्राण का हरण होगा। और दुष्ट क्या होता है? मिलत एक दुख दारुण देही, और जो दुष्ट जब मिलता है ना उसका मिलन होने से दुख होता है। तो तुलसीदास जी उनको दोनों को प्रणाम करते। बाद में तुलसीदास जी जो रामायण के सब पात्र को प्रणाम करते हैं और बाद में तुलसीदास जी नाम की महिमा बताते हैं। कहते देखिए भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। यहाँ कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो नाम के अधीन है। कहते हैं देखो रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भगवान का रूप नाम के अधीन है। तुलसीदास जी कहते हैं सुमिरो नाम रूप बिनु देखे। हमने भगवान का रूप नहीं देखा, लेकिन भगवान का नाम करते जाओ। भगवान का नाम करते करते क्या होगा? तुलसीदास जी कहते आवत हृदय सन्ह विशेष है। भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। भगवान का नाम करते रहो। यहाँ तुलसीदास जी कहते भगवान का नाम कैसे करना चाहिए? तो तुलसीदास जी बहुत बढ़िया एक दोहा कहते हैं। क्या कहते तुलसीदास जी? राम नाम मणिदीप धरु जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहेरु जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धरु जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहेरु जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते राम नाम है ना वो कहाँ रखना? जीभ में रहना चाहिए। राम नाम मणिदीप। देखिए मणिदीप क्यों कहते हैं? कि वैसे द्वीप है क्या है, वो हवा के झोंका से कभी कभी बुझ जाता है, लेकिन जो मणिदीप है ना वो कितनी भी हवा है उसको कुछ नहीं होता।
इसलिए कहते हैं कि मणिदीप जैसे सतत जलता है, वैसे तो भगवान का नाम जीभ में रहना चाहिए। राम नाम मणिदीप तो जीह देहरी द्वार। ये जीभ क्या है? द्वार है। अब हम घर के जो बीच में, घर से हम प्रवेश करते वहां जो दीप रखेंगे तो बाहर भी उजाला होगा, अंदर भी उजाला होगा। तुलसीदास जी यही कहते कि हम जीभ में जो भगवान का नाम रखेंगे तो क्या होगा? तुलसी भीतर बारेहु जो चाहसी उजियार। तो दोनों, अंदर भी उजाला हो जाएगा, बाहर भी उजाला हो जाएगा। यहां तुलसीदास जी कहते भगवान से भी भगवान की नाम की शक्ति ज्यादा है। कहते राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक अहल्या का उद्धार किया था, किंतु भगवान के नाम से क्या हुआ? नाम कोटि खल कुमति सुधारे। करोड़ों लोगों की बुद्धि शुद्ध हो गए भगवान के नाम से। देखिए वाल्मीकि की हमने चर्चा की थी, वाल्मीकि भगवान का नाम करते थे। बाद में क्या हुआ? रामचरितमानस में है कि भगवान श्री राम स्वयं उनकी कुटिया में पधारते हैं। देखिए वाल्मीकि भगवान का नाम करते, भगवान स्वयं वहां आ गए। देखिए हनुमान जी जय श्री राम करके समुद्र पार चले थे, लेकिन भगवान राम को तो सेतु बांधना पड़ा। यहाँ कहते भगवान से भगवान का नाम बड़ा। एक प्रसंग है, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जब सेतु बंधन हो रहा था तब कहते कि सब बंदर बड़े बड़े पत्थर लेकर समुद्र में फेंक रहे थे, और भगवान श्री राम ने देखा कि बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर रहे। तो भगवान श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सुग्रीव को बुलाया। ऐसा सुग्रीव, तुम कोई चमत्कार जानते? मुझे क्यों? मुझे बड़े बड़े पत्थर पानी में तेरे, क्या बात है? मुझे प्रभु ये हमारा कोई चमत्कार नहीं, आपका नाम का चमत्कार है। जब हम पत्थर में आपका नाम लिखकर फेंकते हैं ना तो बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते। भगवान श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे मैं जब छोटा था तब सरयू नदी में बहुत खेलता था, बहुत पत्थर फेंकता था, कभी नहीं देखा कि कोई पत्थर पानी में तैरता है। आज ये बोल रहे कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, तो क्या मालूम मेरा थोड़ा उम्र बढ़ गई, क्या महिमा मेरा बढ़ गया। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि एक पत्थर लेकर देखता हूं क्या होता है। तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया, लेकिन उसने देखा कि सब लोग पत्थर फेंक रहे और सबका पत्थर पानी में तैर रहा है। भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं पत्थर फेंकूंगा, जो डूब जाएगा तो मेरी क्रेडिट चली जाएगी। भगवान की क्रेडिट है ना, तो भगवान इससे काम करते। ये भीड़ से निकल जाते, अकेला अकेला छुप के पत्थर फेंकूंगा, जो डूबेगा डूबेगा, मैं ही देखूंगा। तो भगवान श्री राम उस भीड़ से बाहर निकल गए और एक पहाड़ पर उठे, फिर नीचे उतरे, वो चले गए समुद्र के किनारे। अब भगवान श्री राम ने पीछे देखा, कोई नहीं, तो कोई नहीं है। अब भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका और देखा पत्थर डूब गया। भगवान को बहुत दुख हुआ। उसने पीछे देखा, हनुमान जी खड़े, हनुमान तुम कहाँ से आए? मैं प्रभु आपके पीछे पीछे आ रहा था। अरे मैंने तो बहुत बार मुड़ के देखा, लेकिन तुम तो दिखाई नहीं दिया। प्रभु आप जब मुड़ के देखते थे मैं पेड़ के पीछे छुप जाता था, मुझे पता आप कुछ लीला करेंगे। तो भगवान ने कहा, देख हनुमान, ये सब लोग पत्थर फेंक रहे, सबका पत्थर पानी में तैर रहा है। मैं स्वयं भगवान, मैंने पत्थर फेंका, डूब गया, लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए यहाँ के देख, भगवान से भी भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है। लेकिन हनुमान जी है ना, हनुमान जी भगवान को दुख होगा, ये तो हनुमान जी को पसंद नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जो पत्थर फेंकेंगे ना वो डूबेगा है। बस कैसे? प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे, आप जिसको फेंक देंगे ना वो तो डूबेगा है। आप जिसको पकड़ रखेंगे उसकी तो रक्षा होगी। देखिए वचनामृत में एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब पंपा सरोवर में खड़े थे, उनके हाथ में धनुष्य था। उसने धनुष्य को जमीन में रखने के लिए जब रखा तो कहते हैं कि वो माटी से खून निकलने लगा। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को पूछा, देखो देखो कोई जीव हत्या हुई। तो लक्ष्मण ने जब वो माटी खोद कर देखा तो एक मेढक था।
मेढक की पीठ पर भगवान श्री राम का धनुष लगा हुआ था। तो भगवान श्री राम ने मेढक को पूछा, अच्छा मेढक, जब तुमको सांप पकड़ता है तुम तो बहुत चिल्लाता है, मेरा धनुष से जब तुम्हारी पीठ पर लगता था तुम थोड़ा चिल्लाते, मैं ज्यादा जोर से नहीं घुसा था, तुमको ज्यादा खून नहीं निकलता, तो तुम चिल्लाया क्यों नहीं? तब मेढक ने कहा कि प्रभु, जब सांप मुझे पकड़ता है तुम जोर जोर से चिल्लाते हो, राम रक्षा करो, राम रक्षा करो। आज देखा राम ही तो मारे तो कौन रक्षा करेगा। तो देखिए यहां तुलसीदास जी कहते कि भगवान श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम से देखिए पत्थर तर जाता। तो हम तो मनुष्य भगवान का नाम लगे तर ही जाएंगे। और देखिए हम और एक प्रसंग भी देखते हैं कि वचनामृत में कि भगवान श्री राम कृष्ण देव जब दक्षिण में थे, माश्रमा से नए नए आ रहे थे ठाकुर जी के पास, तो यहाँ कहते हैं ठाकुर जी का भजन सुनकर माश्रमा से मुक्त हो गए। उसने एक बार देखा, शाम को जब जा रहे तो श्री राम कृष्ण देव को पूछा कि आज क्या भजन गाना होगा? बोले नहीं आज नहीं होगा, तुम एक काम करो, कल हम बलराम बसु के घर जाएंगे, वहां गाना हो, तुम कल वहां आना। मास्टर से चले गए। मास्टर से बलराम बसु को पहचानते नहीं थे। तो कुछ देर के बाद मास्टर ने सोचा कि खूब बड़ा आदमी होगा, उसके घर में कैसे जाऊंगा। तो मास्टर फिर वापिस आ गए। तो ठाकुर ने पूछा क्यों वापिस आ गए? वैसे खूब बड़ा आदमी होगा, मैं नहीं जाऊंगा, यहां आकर ही भजन सुनूंगा। तो ठाकुर जी ने, देखिए ये जो बात ठाकुर जी बता रहे हैं ना, ठाकुर जी ऐसे बताते नहीं थे। ठाकुर ने कहा मेरा नाम करना, आमार नाम करो। देखिए ठाकुर जी आमार ऐसे बोलते नहीं थे, मेरा नहीं बोलते थे। यहाँ मेरा नाम करना, तुमको कोई मेरे पास ले आएंगे। तो देखिए भगवान का नाम करने से क्या होता है, भगवान अपने आप हमको उनकी तरफ कैसे जाए ना, वही हमको उपाय रास्ता दिखाई दे देते, दिला देते। देखिए हम देखते विभीषण लंका में भगवान का नाम करता है, राम राम सुमिरन कर रहा है। हनुमान जी आ गए, जब राम राम सुमिरन कर रहा है तो हनुमान जी ने देखा नहीं, ये तो कोई भक्त होगा। तो देखिए हनुमान जी के साथ विभीषण का मिलन हुआ और हनुमान जी उसको राह दिखा दी कि भगवान राम के पास कैसे जाना है। तो जो यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान के नाम की महिमा कैसी है, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान भी महिमा नहीं बता सकते। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी कि एक दो भाई थे, एक नाम धर्मचंद और करमचंद, दोनों भाई थे। धर्मचंद बहुत अच्छा था, साधु संतों की सेवा करता था, लेकिन जो कर्मचंद था ना, वो कभी भगवान का नाम ले, साधु संत को कभी वो श्रद्धा से नहीं देखता था। अब दोनों भाई एक साथ रहते थे। तो धर्मचंद को बहुत दुख था, बड़ा दुख था कि मेरा भाई भगवान का नाम नहीं कराया, साधु संत को श्रद्धा नहीं कराया। जो भी हो, एक बार उनके घर साधु संत पधारे तो साधु की सेवा की और बाद में कहा देखो मेरा और एक भाई है, वो क्या है, भगवान का नाम नहीं करता और विश्वास भी नहीं करता, वो तो शराब बराब पीता है, तो उसका कुछ उद्धार हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो जब साधु की सेवा हुई, खाना बना हुआ, बाद में कहा बस ऊपर घर में है, वो तो बस वो देखा साधु संत को बहुत गुस्सा आ गया, ऊपर घर में चला गया, घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो तो घर में शराब पीता था। तो एक बहुत तगड़े महात्मा थे, तो ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया और गुस्सा आ गया। दरवाजा खोला ना तो साधु अंदर घुस गए। अंदर घुसकर जो वो करमचंद थे उसको पकड़ के उसको सुला दिया, उसकी छाती पर बैठ गए और गला ऐसे दबाया मारी डालेंगे ऐसा, और कहा राम नाम बोल एक बार। अब उसने सोचा कि राम नाम नहीं बोलूंगा तो मारी डालेगा, तो उसने राम नाम बोल दिया, राम बोल दिया। जैसे राम बोल दिया वैसे उसे छोड़ दिया। देखो ये नाम को बेचना मत, ऐसा बोलते कि बेचना मत, ठीक है। बाद में साधु लोग चले गए। अब ये करमचंद जब मर गया
तो जब यमराज के पास गए तो यमराज ने चित्रगुप्त को देखा, चित्रगुप्त ने देखा, करे उसने तो एक बार राम नाम किया है। तो धर्मराज ने कहा अच्छा तुमने एक बार राम नाम किया है, उसका हम तुम जो चाहे वो पुण्य दे देंगे, तुम जो चाहे उसका फल मिल जाएगा तुमको, बोलो तुमको क्या चाहिए। उसको ये साधु की बात याद आ गई, उसके बेचना मत। उसने कहा देखिए मैंने जो राम नाम किया है ना, मैं उसके परिवर्तन में कुछ नहीं चाहता, आपको जो देना है दे दीजिए। अब ये धर्मराज यमराज सब सोचने लगे एक बार राम नाम करने का फल क्या है, पता नहीं किसके पास जाए। भाई चलो ब्रह्मा के पास जाते, तो कहते हैं कि चलो ब्रह्मा के पास। तो करमचंद ने देखा रही है राम नाम का तो बहुत महिमा है, ये लोग बोल ही नहीं पा रहे, तो मैं तो ऐसे पालकी में जाऊंगा और आप लोग मुझे उठा के जाएंगे। तो कहते धर्मराज यमराज उठा के ब्रह्मा के पास ले। ब्रह्मा देखा रही कोई कौन महात्मा आ रहा है, आए तो पूछा क्या है। तो उसने कहा कि देखो उसने एक बार राम नाम किया, उसका फल क्या। ब्रह्मा ने कहा मैं चारों वेद जानता हूं कि राम नाम का फल नहीं जानता। तो क्या करे, चलो शिव जी के पास। तो ब्रह्मा भी पालकी में लग गए, भगवान शिव के पास आया कि आप तो राम राम कहते हैं, राम नाम का फल क्या है। ब्रह्म शिव जी ने कहा देखो मैं राम राम तो करता हूं, राम नाम का फल में नहीं जानता, चलो हम सब भगवान राम के पास जाते। तो कहते कि सब लोग उसको पालकी में कंधे पर बिठाकर ले जा रहे इसको भगवान राम के पास आया, भगवान उसे गोद में बिठा दिया और उसने सबने पूछा कि राम नाम का फल क्या है। मुझे देखिए अब क्या राम नाम का फल कहने की क्या कोई जरूरत है। देखिए उसको तो ब्रह्मा का दर्शन हो गया, भगवान शिव का दर्शन हो गया, अब मेरी गोद में बैठा है, अब क्या कोई फल बताने की जरूरत है। वो राम नाम का फल क्या मैं भी नहीं जानता। देखिए यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी के रामन सकहि नाम गुण गाई। तो देखिए हम भी भगवान के पास यही प्रार्थना करें, हम उनका नाम कर सके। हम सब मिलकर हरे राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी को अनुरोध है आप सब मेरे साथ संकीर्तन करें और ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम्
प्रमामृदैग मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदेः स्मरताभमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। हमने पिछले सत्संग में चिंतन किया था श्रीमद् भागवत का वही प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहगं सत्यं वरं धीमहि। उसी श्लोक का चिंतन कर रहे थे, उसमें चिंतन की धारा आगे बढ़ाए तो चिंतन था कि परमेश्वर की सत्ता से ही इस जगत की सत्ता है, इस प्रपंच की सत्ता है। परमेश्वर के बिना प्रपंच की सत्ता नहीं है। अरे प्रपंच न रहने पर भी परमेश्वर की सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है। अब इस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? बोले क्यों एको हम बहुश्याम प्रजायेयम किया? तो बोले जीवों पर महती कृपा करने के लिए, करके जीवों पर मानी करुणा करके भगवान ने महती कृपा करके जीवों को प्रलय की निद्रा से जगाया, ताकि जीव को धर्म मिले, अर्थ मिले, काम मिले, मोक्ष मिले। और जब प्रलय हुआ था तब हम सब लोग, जब सभी जीव जो परमात्मा में समा गए थे, तो परमात्मा को ज्ञात था कि किस जीव ने कैसे कर्म किए, उसको कैसे, उसके संस्कार कैसे हैं और उसको कौन सा भोग देना पड़ेगा, कौन सी योनि देनी पड़ेगी। भगवान को ये पूर्ण रूप से ज्ञात था, ज्ञात होता ही है सब समय, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो कहा कि तो भगवान की महती कृपा है हम जीवों पर, जो हमें प्रलय की निद्रा में से जगाया है, ताकि हम अपने कर्मों का क्षय करके उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके, परम लक्ष्य को, और वो है मोक्ष। ये भगवान की महती कृपा है। भगवान जानते हैं कि ये जो जीव है उसको बिना जगाए वो अपने कर्मों का क्षय करके
मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिना जगाए बिना सृष्टि किए जीवों का कोई प्रयोजन पूरा नहीं होने वाला है। भगवान ये जानते हैं, इसलिए भगवान ने हमको प्रलय रूपी घोर निद्रा से जगाया। और ये हमारा परमेश्वर कैसा है? बोले परमेश्वर हमारा जड़ नहीं चेतन है। परमेश्वर कैसा है? जड़ नहीं है, चेतन है। क्योंकि इस परमेश्वर को मालूम है कि किस जीव ने कौन से कर्म किए हैं, उसके कैसे संस्कार है, और उसको पूर्व सृष्टि में उसने कैसे कैसे कर्म किया है, उसके कैसे संस्कार है, और उसको कैसे भोग मिलने चाहिए। इसलिए कहा कि ये परमेश्वर कैसा है? अर्थेष्वभिज्ञः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः च अर्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञा का अर्थ क्या है? परमेश्वर जड़ नहीं है, चेतन है। और देखिए अभिज्ञान का अर्थ, अर्थात अभिज्ञान माने क्या? जिस चीज को पहले देखी हुई है उसको जाना जाता है, और जो चीज को पहले देखा नहीं है उसको उसको जाना जाता है। जिस चीज को पहले देखा है उसको पहचाना जाता है, और जिस चीज को पहले देखा नहीं है उसको जाना जाता है। हमने उदाहरण भी देखा था, दो मित्र है, 30 वर्ष पहले मिले थे, मित्रता हो गई थी रास्ते में, रेल की मुसाफरी के अंदर में। 30 वर्ष के बाद अचानक मिले तो बोले हाँ वो आप वही है। तो जिसको पहले हमने देखा है उसको हम जानते हैं, और जिसको पहले देखा नहीं है उसको हम जानते हैं। जिसको पहले देखा है उसको हम पहचानते। बोले हम आपने हमको पहचाना? बोले हम पहचान गए। जिसको पहले देखा है उसको हम पहचानते हैं, और जिसको पहले देखा नहीं है उसको हम जानते हैं। यही सिद्धांत है अनभिज्ञमनि, ये चार्थेषु अभिज्ञः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः अर्थेषु अभिज्ञः। ईश्वर जीव नहीं है, वह स्वराट है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो स्वराट हो गया। स्वयं प्रकाश है, स्वतंत्र है। और इसलिए कहा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये बुह्यन्ति यत् सूरयः। जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से प्रकट किया, श्रवण और मनन उस दृष्टि से नहीं, वक्तृत्व एवं श्रोतृत्व उस परंपरा से नहीं, अपने संकल्प मात्र से जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट कर दिया, वेदों का ज्ञान प्रकट किया, उसी ने आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। कैसे? बोले श्रोत्रु एवं वक्तृ एवं श्रोत्रु परंपरा से नहीं। तो बोले कैसे? हृदय केवल अपने संकल्प मात्र से, केवल अपने संकल्प मात्र से उसने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दे दिया, अर्थात हिरण्यगर्भगो। भागवत जिसे चतुर्मुखी ब्रह्मा कहता है उसे ही अद्वैत वेदांत हिरण्यगर्भ कहता है। महत तत्व जो हमने देखा था सांख्य के सिद्धांत से। तो उस ब्रह्म के संबंध में, ज्ञान स्वरूप वेद के संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो गए हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। देखिए पुरुष सूक्त में आप गाते हैं ना, तद विष्णु परम पदा सदा पशयन्ति सूरयः। सूरयः विद्वत जन, महान लोग, सूरी। तो बोले उस ब्रह्म के संबंध में
ज्ञान स्वरूप वेद के संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो गए हैं। अब कहते हैं यदि सूरी जो परमात्मा, ये जो मोहित हो गए, महात्मा लोग भी मोहित हो गए, बड़े बड़े वेद ऋषि भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। आता है ब्रह्मा मोह निवारण लीला 10वें स्कंद में। जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रकट किया, ऐसे महान सूरी लोग भी जिसके संबंध में मोहित हो गए। वो कैसा है परमात्मा? बोले वो परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। हमने विस्तृत रूप से देखा है। बोले अब प्रश्न है, यह परमात्मा चेतन है, वो हिरण्य गर्भ को भी ज्ञान देने वाला है, अर्थात ब्रह्मा जी को भी जिसने अपने संकल्प मात्र से ज्ञान दिया है, वह स्वयं प्रकाश है, अभिज्ञ है, कार्य कारण रूप से सब में व्याप्त है, कार्य एवं कारण रूप से चेतन है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, अभिज्ञ है। अर्थेश्व अभिज्ञ, अभी अभी देखा, जिसको पहले देखा है उसको पहचाना जाता है, जिसको पहले देखा नहीं है उसको जाना जाता है, जिसको कभी देखा नहीं है उसको जाना जाता है। तो बोले तो, और जो जगत आदि का मूल कारण है, जगत के जन्मादि का कारण है, बोले ये तो बताया, लेकिन इसमें जो प्रपंच है वह पृथक रूप से सत्य है। इस परमात्मा में जो प्रपंच है अर्थात जो जगत है वो पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है यह प्रपंच? अद्भुत प्रश्न आ रहा है कि इस परमात्मा में जो ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, चेतन है, जिसने हिरण्य गर्भ को भी ज्ञान दिया, उस परमात्मा में यह जो दिखाई पड़ने वाला या भाषित होने वाला जो प्रपंच है वह पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है? क्या है? बोले ये जो प्रपंच जो भाषित हो रहा है या दिख रहा है वो उस परमात्मा से पृथक रूप से सत्य है या उस स्वयं परमात्मा का स्वयं का स्वरूप है? क्या है बताइए। अब आचार्य समझाते हैं, तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे सुबह सुबह में सूरज की किरणें जब नदी के जल पर गिरती है, जैसे जल में सूर्य के किरणों के चमकते समय उसमें सुवर्ण की बुद्धि हो जाती है, उस जल में ऐसा लगता है जैसे सुवर्ण है, क्योंकि सुबह सुबह की किरणें जब जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सुवर्ण धातु है वहां पर। जैसे बालू में छीप, उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरती है तो चांदी लगती है, उसी तरह से बोले जैसे जल में सुवर्ण बुद्धि हो जाती है वैसे ही इस प्रपंच में भ्रम होता है कि यह प्रपंच सत्य है, और या तो यह परमात्मा प्रपंच से पृथक रूप से सत्य है। वैसे ही इस प्रपंच में भ्रम होता रहता है। कैसे? जैसे सूरज की किरणें जब नदी के जल पर गिरती है तब उसमें सुवर्ण का जैसा भास होता है, बालू के अंदर में जो छिप होती है उसके ऊपर जैसे सूरज की किरणें गिरती है तो लगता है जैसे चांदी है, जैसे बालू के अंदर में दूर से दिखाई देता है जल है, मृग जल, वैसे ही इस परमात्मा में, इस प्रपंच में भ्रम होता रहता है। परमात्मा में नहीं, क्षमा कीजिए, वैसे ही इस प्रपंच में भ्रम होता रहता है कि ये प्रपंच सत्य है या भाषित हो रहा है
यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारी मदाम मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो, त्रिसर्ग मानी तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। तो कहते माया के तीन गुण हैं, वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही है। तीनों गुण जो है परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा ही है, इसलिए उनको कहा अमृषा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग, संधि विच्छेद करेंगे, त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग अमृषा, परमात्मा की दृष्टि से सत्य है, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में बिल्कुल सत्य नहीं है। वो परमात्मा से पृथक रूप में सत्य नहीं है, परमात्मा में सत्य है। अर्थात ये जो जगत है परमात्मा से पृथक रूप से सत्य नहीं है। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न किया था अभी, क्या प्रश्न था कि इस परमात्मा में जो बोले चेतन है, स्वराट है, ज्ञान स्वरूप है, जिसने हिरण्य गर्भ को दान दिया, ज्ञान दिया, उस समय जो ये प्रपंच है यह पृथक रूप से सत्य है। उस परमात्मा में ये प्रपंच पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है? तो उसके उत्तर में कहा कि देखो यह जग प्रपंच जो है परमात्मा से पृथक रूप में बिल्कुल सत्य नहीं है। तो बोले इस सृष्टि प्रपंच में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए कहा कि भाई ये परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो सत्य है। तीनों परमात्मा है, तीनों मानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि परमात्मा में से निकले हैं। परमात्मा ने जहां संकल्प किया एको हम बहुश्याम, क्या हुआ? वो जो तीन गुण थे उसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया, इक्विलिब्रियम गॉट डिस्टर्ब, क्षोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए कहा कि भाई ये जो जगत है अर्थात ये तीन गुण, क्योंकि जगत तीन गुण से बना है, तीन गुण के अतिरिक्त जगत कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि ये जो जगत है माया के जो तीन गुण हैं वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही है, तीनों परमात्मा है परमात्मा की दृष्टि से, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में वो सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय इतना ही है, ये जगत जो है वो परमात्मा से पृथक रूप में सत्य नहीं है। इस सृष्टि प्रपंच में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह कहने का अभिप्राय हुआ। यहां पर देखिए हम थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि जो माया की परिभाषा हमने देखी है, क्योंकि यहां पर ये माया का सिद्धांत है, इसलिए थोड़ा चिंतन कर लेंगे माया का तो बिंदु और भी हमारे सामने सुंदर तरीके से सामने आ जाएगा। थोड़ा वेदांत का और गहन से चिंतन करना पड़ेगा। इस पहले श्लोक में हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस पहले श्लोक का जितना विस्तृत रूप से हम चिंतन करेंगे समग्र भागवत का जो मानी सार तत्व है तत्वार्थ से उसको समझने में फिर आसान बनेगा। देखिए बोले मिथ्यात्व क्या है? हम सब लोग कहते हैं ना जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। हमने अनेकों बार चिंतन किया है, इसलिए चिंतन में बहुत कुछ कठिनाई नहीं आएगी। मिथ्या क्या है तो हम जानते हैं, स्वभावादि करणे भासमानत्व मिथ्यात्व, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब उसी परिभाषा को उसी सिद्धांत को शब्दों के रूप में रखते हुए कहते हैं भाई मिथ्या किसे कहते हैं? तो बोले जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के सहारे होती है, जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति
दृष्टि के अधीन होती है वह मिथ्या होती है। ये जगत हमको कब दिखाई देता है? जब हमारी दृष्टि है तब, और जब दृष्टि नहीं है तो जगत दिखाई देता नहीं है। सरल भाषा से देख रहे, सरल अर्थ से मिथ्या क्या है? बोले जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है वह मिथ्या होती है। देखिए, हम लोग सब लोग 13वें अध्याय के अंदर में, गीता के 13वें अध्याय में भगवान जो क्षेत्रज्ञ का विवेक करवाते हैं वो हम देखते हैं, देखा है हम लोगों ने, कुछ चिंतन भी किया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, उस श्लोक के अंदर में भगवान साफ कहते हैं ये शरीर जो है वो क्या है? क्षेत्र। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये जो शरीर है और ये जो जगत है वो क्षेत्र हुआ। शरीर भी क्षेत्र है, जगत भी क्षेत्र है, लेकिन इसको जो देख रहा है वो क्षेत्रज्ञ। अभी ये जगत जो हो गया वो विषय हुआ, ये शरीर भी विषय है, इसलिए शरीर जड़ है और विषय परिवर्तित होता रहता है और ये विषय अनित्य है, आज है कल नहीं है। और ये विषय विकार्य, षड विकार, हमारा शरीर जो है षड विकार से गुजरता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। विकारी है, अनित्य है, जड़ है। लेकिन शरीर के भीतर में जो बैठा हुआ है वह जड़ नहीं है, जो दृष्टा है वो चेतन है, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र मिथ्या है क्योंकि उसकी वस्तुतः सत्ता नहीं है। ये क्षेत्र, शरीर और जगत एक ही बात है, शरीर कहो या जगत। तो बोले ये जो क्षेत्र है उसकी सत्ता नहीं है वस्तुतः, क्योंकि वो जड़ है। और क्षेत्र की सिद्धि दूसरे से होती है, क्षेत्र स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, उसकी सिद्धि किससे होती है? दूसरे से होती है। इसलिए क्षेत्र दृश्य है। क्षेत्र कब तक है? ये शरीर और जगत कब तक दिखाई देता है? जब तक हमारी इन आंखें हैं, जब तक आंखें तब तक हम शरीर को देख पा रहे हैं, जब तक आंखें तब तक जगत को देख पा रहे हैं। इसलिए कहा कि भाई ये जगत और ये शरीर कब तक दिखाई देता है? जब तक दृष्टि है तब तक। इसलिए माया के अर्थ में हमने चिंतन किया कि माया क्या है। बोले जिसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है। उदाहरण के रूप में हमारे सामने ये लैपटॉप रखा गया है, यह कैसे मालूम पड़ा? हमारे सामने पुस्तक हैं और भी कुछ रखे हुए सब मेज पर, सामने लैपटॉप है, ये कैसे मालूम पड़ा? बोले हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि अभी नहीं होती तो हमें पता नहीं चलने वाला था कि लैपटॉप है कि नहीं। तो क्या हुआ? माया किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है। तो यहां जो सामने लैपटॉप रखा है वह दृश्य होने से यह लैपटॉप सत्य है, दृश्य है, दृष्टा तो हम हैं। अब हम मानिए शरीर नहीं है, जो भीतर में आत्म तत्व बैठा है, आत्मदेव, आत्मा, जो भी कहना है, तो वह दृष्टा, वह क्षेत्रज्ञ। और यह लैपटॉप है, कैसे मालूम पड़ा? तो बोले हम लैपटॉप को देख पा रहे हैं जी अच्छी तरह से, हम लैपटॉप को भी देख पा रहे हैं इसलिए पता चला। और यह दृश्य होने से पता चला कि हाँ भाई लैपटॉप है। बोले ये सामान्य संसारी की बात है। अब थोड़ा गुढ़ार्थ में प्रवेश करें।
ये तो सामान्य संसारी कहता भाई हाँ लैपटॉप है क्योंकि दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। हमारी वृत्ति जब होगी तब तो हमको ये लैपटॉप दिखाई देगा। हमारी यदि वृत्ति नहीं है तो ये लैपटॉप दिखाई देने वाला नहीं है। हमारी देखने की वृत्ति है तब हमको दिखाई दे रहा है। अर्थात क्या हम हैं तो ये लैपटॉप है, हम नहीं है तो ये लैपटॉप नहीं है। सीधी बात है। हमारे होने पर ही इस जगत का अस्तित्व है। हम नहीं हैं तो ये लैपटॉप नहीं है, ये जगत नहीं है। तो ये लैपटॉप क्या हो गया? हमारे होने पर, मानी यह नेत्र के पराधीन है लैपटॉप, वृत्ति के पराधीन है, मैं के पराधीन है। हम हैं तो लैपटॉप है, अर्थात जगत है। फिर क्या हुआ? बोले नेत्र के पराधीन है। नेत्र नहीं है तो लैपटॉप दिखने वाला नहीं है। बोले हमारी वृत्ति नहीं है देखने की तो हमको दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति नेत्र के अधीन होती है उसे मिथ्या कहते हैं। और जो वस्तु अनित्य होती है वह तत्व नहीं होती है। ये जगत जो है अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है, जड़ है, इसलिए वो तत्व नहीं है। तत्व किसे कहते हैं हम चिंतन करेंगे, माया के सिद्धांत को इसी तरह से समझ पाएंगे। जो वस्तु अनित्य होती है वह तत्व नहीं होती है। जो वस्तु विकारी होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वरूप सतत बदलता रहता है। उसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा यह दृश्य है, ये अनित्य है, यह जड़ है। अभी अतएव बोलते हैं भासमान होने पर भी मिथ्या है, क्योंकि विकारी है, जड़ है, सतत परिवर्तनशील है, चेतन नहीं है। इसलिए क्या कैसा है? बोले ये दृश्य जो है वो अनित्य है, विकारी है, अतएव भासमान होने पर भी मिथ्या है। अभी मिथ्या माने क्या? अभी आपने कहा कि भाई भासमान होने पर भी मिथ्या है, तो मिथ्या माने वह नहीं जो कभी दिखता नहीं है। बोले लैपटॉप को हमको तो दिख रहा है, कैसे कहेंगे कि ये मिथ्या है? ये जगत हमको दिख रहा है, कैसे कहें कि वो मिथ्या है? मृगजल बालू में चल रहे हैं तो मृगजल दिखाई दे रहा है, भाषित हो रहा है। बोले दिखाई तो देख रहा है ना? बोले हाँ, तो कैसे कहें मिथ्या है? उदाहरण के रूप में समझे तो वेदांत में अद्भुत उदाहरण देते हैं वंध्यापुत्र का। जो वंध्यापुत्र होता है वो कभी नहीं होता है। बोले किसी ने वंध्यापुत्र को देखा है? अब वो वंध्या का पुत्र ही नहीं होता है तो उसको देखने की बात कहां से आई? बोले उस तरह से ये जगत मिथ्या नहीं है। वेदांत जो पुनः पुनः कहता है हमको ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ये मिथ्या उस तरह से नहीं है वंध्यापुत्र की तरह। जो वंध्या है उसका पुत्र कभी होने वाला नहीं है। तो ये वेदांत जो कहता है कि जगत मिथ्या माने ऐसा नहीं है कि वो दिखता नहीं है नहीं। बोले ना, दिखता है, भाषित तो हो रहा है। तो बोले मिथ्या मानी मिथः सिद्ध, मिथः सिद्ध, मिथ मानी परस्पर, जिसकी सिद्धता परस्पर दो के कारण सिद्ध होती है। सरल अर्थ में कहे तो जिसकी सिद्धि परस्पर दो के कारण होती है। और भाषा के में आबद्ध करें यदि इसकी व्याख्या, तो
दृश्य और दृष्टा के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह मिथ्या है। दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से, दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह मिथ्या है। उदाहरण के रूप में देखिए ये जो जल है वो किस तरह से बनता है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से। इसलिए जल जो है बोले वो तत्व नहीं है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से, मिलन से जल बनता है। तो दो चीज के मिलने पर जो होता है इसलिए उसको तत्व नहीं कहते हैं। तत्व को अपने आप को प्रतिपादित करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के जल बना, तो परस्पर दो चीज के मिलने से जो पैदा होता है वह मिथ्या है, वह तत्व नहीं है। बोले संसार क्या है? तो फिर संसार मिथ्या है। कैसे? बोले परस्पर दो चीजें मिली, पुरुष एवं प्रकृति, दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती है उसे मिथ्या कहा। तो ये संसार मिथ्या है क्योंकि दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से ही संसार है। दृष्टा है और दृश्य भी है, तो दोनों का संयोग हुआ तभी संसार आया। अभी अभी जो कहा, हम हैं तो जगत है, हम नहीं हैं तो जगत नहीं है। तो संसार मिथ्या है क्योंकि दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से ही संसार होता है। परस्पर दो चीज के मिलने से संसार हुआ, इसलिए संसार तत्व नहीं है, संसार मिथ्या है। और कहा आगे, आवागमन मिथ्या है, आना जाना भी मिथ्या है क्योंकि दो के संयोग से हुआ। आना भी दो के संयोग से हुआ, माता पिता के संयोग से ही हम आए, इसलिए हम तत्व नहीं है। शरीर जो है वो तत्व नहीं है, वो जड़ है, वो मिथ्या है। परस्पर दो के संयोग से आना जाना, जब आना संयोग से हुआ तो जाना भी संयोग से ही होने वाला है। इस शरीर के अंदर में से जब पंच प्राण चले जाएंगे, मानी प्राण, ये जो प्राण है वो निकल जाएगा, तो क्या हुआ? बस खत्म। तो आवागमन भी मिथ्या है। बोले स्वर्ग नरक वो भी मिथ्या है क्योंकि स्वर्ग नरक भी दृष्टा एवं दृश्य से ही बनता है। तो संसार मिथ्या है, आवागमन मिथ्या है, स्वर्ग नरक मिथ्या हुआ, कर्तापन एवं भोक्तापन भी मिथ्या हुआ क्योंकि कर्तापन भोक्तापन भी दृश्य दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से बनता है। संसार जब मिथ्या है तो संसार में तो कर्तापन एवं भोक्तापन है, तो बोले इसलिए संसार, ये कर्तापन मिथ्यापन भी, कर्तापन एवं भोक्तापन भी मिथ्या है। बोले आत्मा की परिच्छिन्नता मिथ्या है। हम आत्मा को जो अलग समझते हैं जगत से, इसलिए कहा अलग अर्थात परिच्छिन्नता, आत्मा की परिच्छिन्नता जगत से। तो ये इसलिए कहा कि आत्मा की परिच्छिन्नता मिथ्या है क्योंकि यह दृश्य और दृष्टा के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये संसार किससे उत्पन्न हुआ? दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से। देखिए जो जल है वो जल से हमारी तृषा मिटती है, जल से स्नान भी होता है, जल से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, जल हमारा जीवन है। जल तालाब में भी रहता है, नदी में, सरोवर में, सब जो कहे, और बादल से वो जल बरसता है। परंतु वैज्ञानिक भी इस जल को तत्व नहीं कहते हैं। आज का भौतिक विज्ञान भी जल को तत्व नहीं कहता है
क्योंकि वो दो घटकों से मिला है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर। बोले इसी प्रकार यह प्रपंच जो है, कितना भी इस प्रपंच को कहिए आप मिथ्या है, लेकिन इस प्रपंच में रह करके ही हमको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ईश्वर प्राप्ति और कोई जगह कहीं होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रपंच कितना भी महत्वपूर्ण होने पर भी यह प्रपंच वेदांतियों को भी दिखता है, जो इसको मिथ्या करे उनको भी दिख रहा है। वे उनको भी भूख लगती तो वो खाते हैं, नींद आती है तो थोड़ी आधा घंटा घंटा उसका शयन कर लेते हैं, तृषा लगने पर वो भी जल पीते हैं, क्षुधा लगने पर वो भी खाना खाते हैं, परंतु यह सब तत्व नहीं है। जगत जो है वो तत्व नहीं है, क्योंकि वो दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से बना है। तो बोले फिर तत्व क्या है बताइए? मिथ्या तो बताया आपने, मिथ्या क्या है? अब तत्व क्या है बोले? तत्व बोले न बदलने वाला, जो विकारी नहीं है, न बदलने वाला। संसार विकारी है, बदलता रहता है सतत। तो बोले जो न बदलने वाला है, विकारी नहीं है, बिना किसी संयोग से स्वतः सिद्ध, बिना किसी संयोग से ही सिद्ध होता है वो, उसको अपनी सिद्धि के लिए किसी के साथ संयोग नहीं करना पड़ता है, बिना किसी संयोग से ही सिद्ध, स्वतः सिद्ध जो आत्मा है उसका नाम है तत्व। क्योंकि आत्मा को किसी को अपनी सिद्धता को पुरवार करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आत्मा बदलता नहीं है, निर्विकारी है, अनंत है, अनंत कभी दो नहीं हो सकते हैं, अकर्ता है, अभोक्ता है, अनंत है, अत्र तत्र सर्वत्र है। यह सब कहा आत्म तत्व के बारे में, इसलिए कहा। तो कहते तत्व क्या है समझ में आ गया, जो स्वतः सिद्ध है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। और ये जड़ क्या है? जो सतत परिवर्तनशील है, विकारों से भरा हुआ है, जड़ है। तो बोले अब मिथ्यात्व की परिभाषा की ओर जाए। उदाहरण के रूप में बोल कहते हैं अपने यहां, आज एक अच्छे वक्ता मिले थे, किंतु उन्होंने भाषण तो दिया, लेकिन वो भाषण जो करते वो मिथ्या भाषण करते हैं। आज जो वक्ता ने भाषण किया वो मिथ्या भाषण था। अब मिथ्या भाषण कैसे? माने उनका भाषण तो था, परंतु उनकी बोली में जो जिस अर्थ का प्रतिपादन था वह सत्य नहीं था। उनकी बोली में जो अर्थ का प्रतिपादन था वो सत्य नहीं था। भाषण तो किया उन्होंने, 1 घंटे तक बोले, लेकिन उनकी बोली में जिस अर्थ का प्रतिपादन होना चाहिए था वह सत्य नहीं है। अर्थात क्या हुआ? भाषण तो है, परंतु उसका अर्थ कैसा है बोले? मिथ्या है। वैसे ही जगत तो है, इस अर्थ में हम जगत को मिथ्या कहते हैं। जगत है, दिख रहा है, जगत दिख रहा है। यह प्रपंच जो है वो मिथ्या प्रपंच है, इसी दृष्टि से कहते हैं। जैसे भाषण तो था, लेकिन उसका अर्थ मिथ्या था, वैसे जगत तो है, पर वो कैसा है बोले? प्रपंच जो है वो मिथ्या है। मिथ्या प्रपंच का अर्थ होता है कि प्रपंच दिखता तो है, लेकिन उस चेतन में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है, उस अधिष्ठान में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है। यह प्रपंच जो है वो मिथ्या प्रपंच है। कैसे मिथ्या प्रपंच है? उसका मिथ्या प्रपंच मिथ्या है, जगत मिथ्या है। उसका अर्थ है क्या है बोले? जगत तो दिखता है, लेकिन उस चेतन में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है, उस अधिष्ठान में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है।
रज्जु में सर्प दिखता है, किंतु उस अधिष्ठान में दिख रहा है, उस रज्जु में दिख रहा है जिस समय ये सर्प नहीं है। उस बालू में मृगजल दिख रहा है जिसमें बालू में यह मृगजल नहीं है। उस ठूठ में उस ठोठ में बोले मनुष्य दिख रहा है जिसमें, जिस ठोठ में वो मनुष्य नहीं है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। मिला लीजिए संगति। तो कहते यह काल उसमें दिखता है जिसमें काल नहीं है, यह देश उसमें दिखता है जिसमें देश नहीं है, यह वस्तु उसमें दिखती है जिसमें वस्तु नहीं है। अर्थात बोले मिथ्या होने का अर्थ क्या है? मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है। मिथ्या माने ऐसा मत समझिए कि कुछ जीरो है वहां पर, या शून्य शून्य या अंधकार है। जी ना, मिथ्या होने का अर्थ मानी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। मिथ्या मानी क्या, किस दृष्टि से मिथ्या कहा है, उसकी ओर हम ध्यान दें। मिथ्या मानी दिख नहीं रहा ऐसा नहीं, दिख तो रहा है पर स्वरूपतः उसके स्वरूप सत्य, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। तो यह प्रपंच मिथ्या है, अर्थात दृश्य होने के कारण, अनित्य होने के कारण, विकारी होने के कारण और अधिष्ठान न होने के कारण, अधिष्ठान में न होने के कारण, अधिष्ठान में नहीं है, रज्जु में सर्प नहीं है इसलिए सर्प मिथ्या है, बालू में मृगजल नहीं है इसलिए मृगजल मिथ्या है, ठूठ में मनुष्य नहीं है इसलिए अधिष्ठान में न होने के कारण दिखता है इसलिए मिथ्या है। तो मिथ्या होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, दिखता तो है। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य स्वरूप होने का विरोध है। अब कहते हैं जो मिथ्या वस्तु है वह स्वरूपतः कुछ नहीं होती है। मिथ्या वस्तु स्वरूपतः कुछ नहीं होती। देखिए रज्जु में सर्प नहीं होता है, स्वरूपतः रज्जु में सर्प नहीं है। बोले जिस प्रकाश में मिथ्या वस्तु दिखाई देती है उससे वह मिथ्या वस्तु उसमें उससे जुदा नहीं होती, उससे भिन्न नहीं होती है। जिस प्रकाश में मिथ्या वस्तु दिखाई देती है उस प्रकाश से वह मिथ्या वस्तु भिन्न नहीं होती है, जुदा नहीं होती है। रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प जो है रज्जु से भिन्न नहीं है, रज्जु है इसलिए सर्प दिखाई दे रहा है। बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है क्योंकि बालू है इसलिए। ठूठ में मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही है क्योंकि ठूठ है इसलिए। तो जिसमें अध्यस्त होता है, जिसमें अध्यस्त होता है वह अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। जिसमें अध्यस्त है, सर्प जो है रज्जु में अध्यस्त है इसलिए रज्जु रूपी अधिष्ठान से वो भिन्न नहीं है। उसी प्रकार इस ब्रह्म में प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे सर्प रज्जु से पृथक नहीं है, मृगजल बालू से पृथक नहीं है, ठूठ से मनुष्य की आकृति पृथक नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म के रूप में प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। ध्यान से श्रवण करें, बहुत सुंदर सिद्धांत है ये मिथ्यात्व का। और यही बात यहां पर प्रथम श्लोक में कही गई है
अच्छी तरह से कही गई है। इसलिए कहा कि जिस देश काल वस्तु से अपरिछिन्न अद्वितीय प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व में वह विषय रूप अनित्य विकारी और मिथ्या प्रपंच जिस क्षेत्रज्ञ से सिद्ध हो रहा है उस क्षेत्रज्ञ से अतिरिक्त यह प्रपंच नहीं है। अर्थात क्या? क्षेत्रज्ञ से अतिरिक्त नहीं है। क्षेत्रज्ञ है इसलिए क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त यह प्रपंच यह क्षेत्र नहीं है। सरल अर्थ से देखिए तो बोले ये फिर प्रपंच क्या है? क्षेत्र अर्थात प्रपंच। तो बोले प्रपंच क्या है? बोले अभिधीयते, केवल नाम मात्र है। अभिधीयते मानी केवल नाम मात्र। छांदोग्य उपनिषद में आता है, क्या कहते? वाचारंभणम विकारो नामदेवम मृत्तिकत्येव सत्यम। केवल नाम है, केवल नाम। बोले ना खाली जमा खर्ची है, जमा खर्च है, केवल जबानी खर्च है। यह जो हम भिन्न भिन्न पदार्थों का वर्णन करते वो क्या है? केवल जबानी खर्च है और कुछ नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामदेवम नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम अभिधान मात्रम क्षेत्रम अभिधीयते इति। यह क्षेत्र केवल नाम मात्र है, जगत केवल नाम मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामदेवम मृत्तिकत्येव सत्यम, केवल नाम मात्र है, यह क्षेत्र वस्तु नहीं है। इसलिए कहा मिथ्या मानी ऐसा मत समझिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। पुनः पुनः इसलिए कहेंगे मिथ्या मानी होने में, मानी मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, दिखाई दे रहा है, परंतु स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। इसलिए कहा यह प्रपंच क्या है? केवल नाम मात्र है, क्षेत्र वस्तु नहीं है, केवल नाम मात्र है। जैसे ठूठ में मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही है, बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है, केवल नाम मात्र। रज्जु में केवल सर्प दिखाई दे रहा है, नाम मात्र। अनंत में पूर्व पश्चिम दिखाई दे रहे, वो क्या है? नाम मात्र है। अनंत में आज और कल, ये केवल नाम मात्र है। वैसे ही बोले मैं और तुम, यह और मैं, इसका भेद भी अनंत में केवल नाम मात्र है। यह है मिथ्यात्व। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या मानी क्या कुछ दिखाई नहीं देता? ऐसा नहीं है ना जी, दिखाई दे रहा है। इसलिए हम पुनः पुनः कह रहे मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। इसलिए कहा कि तो ये प्रपंच क्या है? केवल अभिधीयते, नाम मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। है नहीं, फिर भी भाषित हो रहा है। इसलिए कहा कि यह तत्व नहीं है, क्योंकि दो के संयोग से बना है, दृष्टा एवं दृश्य। ये दो के संयोग से बना है जगत, इसलिए जगत तत्व नहीं है। इसलिए मिथ्या की परिभाषा शुरुआत में कह दी, जिसका होना न होना नेत्र के अधीन होता है, बस वो मिथ्यात्व है। और जो तत्व है वो कभी दूसरे से उसकी सिद्धि नहीं होती है। ये जगत की सिद्धि दूसरे से हो रही है, दृष्टा एवं दृश्य, दो के संयोग से जिसकी सिद्धि होती है, इसलिए यह मिथ्या है। उस दृष्टि से यह मिथ्या है। तो कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मूल बात पर आ जाए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान जो दिया, हिरण्यगर्भ को जो ज्ञान दिया, वो केवल अपने संकल्प मात्र से। बोले उस परमात्मा में जो चेतन है, स्वराट है, सर्वज्ञ है, उसमें यह प्रपंच जो है वो पृथक रूप से सत्य है या उसका स्वयं का स्वरूप ही है? तो उत्तर में दिया, बोले उस परमात्मा में, उस स्वराट में, उस परम ज्ञान स्वरूप में, वह चेतन में यह प्रपंच पृथक रूप से सत्य नहीं है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे सूरज की किरणें जब जल पर गिरती है तो वहां पर स्वर्ण होने का भास होता है, वह स्वर्ण बुद्धि हो जाती है। वैसे ही प्रपंच में भ्रम होता है कि यह प्रपंच है, नाम मात्र है, वो तत्व नहीं है। जैसे जल जो है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो को मिलकर के जल बना, और जल हमारा जीवन है, जल हमारा प्राण है, जल होने से हम है, सब कुछ सत्य। जल नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। और ये जल नदी में, सरोवर में हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, और यह जल बादल से गिरता है, ये भी सत्य है। वैसे ही ये संसार जो है मिथ्या है, कितना भी मिथ्या बोले, लेकिन इस संसार में ही हमें भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, ये भी मानना पड़ेगा साथ में, कितना भी उसको मिथ्या बोलिए। जैसे जल भले प्राण है, जल भले जीवन है, लेकिन वो तत्व नहीं है, क्योंकि दो के संयोग से बना, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। वैसे ही ये जगत, जगत से ही हम जगदीश की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन यह जगत तत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दो के संयोग से हुआ है, दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से, इसलिए तत्व नहीं है। बोले तत्व क्या है? जो स्वतः सिद्ध है वो तत्व है। इसलिए कहा कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसलिए कहा कि ये जगत जो है परमात्मा से पृथक रूप से सत्य नहीं है, कतई सत्य नहीं, हो ही नहीं सकता है। परमात्मा से पृथक रूप में ये सत्य कभी नहीं हो सकता है। तो बोले फिर कैसे, किस रूप में सत्य है? बोलिए जो जगत है वो परमात्मा से पृथक नहीं है। जैसे रज्जू से सर्प पृथक नहीं है, सर्प रज्जू था इसलिए सर्प था, वैसे ही परमात्मा है इसलिए ये जगत है। परमात्मा नहीं है तो जगत नहीं है। ध्यान से श्रवण करे, परमात्मा नहीं है तो जगत नहीं है। रज्जू था इसलिए सर्प था, ठूठ था इसलिए उसमें आदमी दिखाई दे रहा है रात्रि के अंधकार में, और सर्प था, रज्जू थी इसलिए उसमें सर्प दिख रहा था, भासित हो रहा था। मिथ्या मानी दिखना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कहा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा अमृषा, त्रिसर्गः अमृषा। माया के जो तीन गुण हैं, त्रिसर्ग, माया के जो तीन गुण सत्व रजस एवं तमस, वे परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो सत्य है, तीनों परमात्मा में ही है इसलिए सत्य है। अमृषा परमात्मा की दृष्टि से, क्योंकि परमात्मा में से निकले हैं, परमात्मा की दृष्टि से जो सत्य है, परंतु परमात्मा से पृथक रूप में बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ये जगत जो है परमात्मा से पृथक रूप में सत्य नहीं है, परंतु परमात्मा की दृष्टि से सत्य है।
यहां पर श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी तुरानंद जी महाराज का सिद्धांत लगाइए, ब्रह्म सत्य ओ जगत ओ सत्य। मिल जाएगा, संगति लग गई। ये जगत सत्य है कैसे? परमात्मा की दृष्टि से सत्य है। क्यों? क्योंकि जो तीन गुण है वो परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो तीनों परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा में से निकले हैं। इसलिए परमात्मा की दृष्टि से तो सत्य है, ब्रह्म सत्य जगतो सत्य। परंतु परमात्मा से पृथक दृष्टि से बोले सत्य नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह सृष्टि प्रपंच परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्वधरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। तेजो बहारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहक मानी माया, निरस्त जिसने माया को सदा के लिए अपने से निरस्त कर दिया है। धामना स्वेन, जिसने धामना स्वेन सदा निरस्त, कुहकम जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से माया का सदा के लिए निरस्त कर दिया है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते हैं। जिसके कारण माया है, जिसके कारण जगत है। जगदीश से जगत होता है। जगदीश नहीं है तो जगत नहीं है, सीधी बात है। इसलिए कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। माया उसके पास फरक तक नहीं शक्ति है। माया क्या करती है? आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। माया ढक देती है सत्य को और विक्षेप कर देती है, एक को अनेक रूप में बताती है, नानात्व बहुत्व, अनेक, एक को अनेक रूप में दिखाती है और पर्दा कर देती है, आवरण शक्ति कर देती है। तो बोले माया जिसको ना विक्षेप कर सकती है ना आवरण कर सकती है, उसने अपनी शक्ति को माया से सदा के लिए निरस्त, माया को सदा के लिए निरस्त कर दिया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अद्भुत सिद्धांत है यहां पर। इसलिए कहा यहां पर आचार्य सब कुछ अपना पूर्वबहार में खिले आचार्य जब समझा रहे हैं, इस श्लोक का अर्थघटन कर रहे हैं, तब कि मानव तुम थोड़ा सावधान होकर समझ लो, इस जगत को जो हम मिथ्या कहते हैं वो नहीं दिखना ऐसा नहीं है, दिख रहेगा, लेकिन वो केवल नाम मात्र है और किसी मात्र में नहीं है। भाषित हो रहा है। क्यों भाषित हो रहा है? स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उसमें उसका भावसना। अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। उसमें इसका अत्यंत अभाव है, परंतु उस ब्रह्म में ही यह भाषित हो रहा है। यह अद्भुत सिद्धांत है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति